हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं संजय आपका मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपकी आज हिंदी की इंट्रोडक्शन की क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जेल वार्डर एंड फायरमैन का जो एग्जाम है वो सितंबर में होना प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं ना, तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम है हमको इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप सब्जेक्ट पता कर लेते हैं, सपोज करो आपने मैथ लिया, अगर आपने सपोज करो मैथ लिया, मैं आपको मैथ बता देता हूं। अगर आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया, मैथ लिया, अब आपको मैथ में सबसे पहले ये देखना है कि जो ये हमारा पेपर होने वाला है इसमें मैथ के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। क्योंकि जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होंगी तो आप मतलब एडवांस मैथ अगर पढ़ने लग जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जिस एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हैं, जैसे जेल वार्डन एंड फायरमैन का आपका एग्जाम है, तो सबसे पहले आपको ना उस एग्जाम के लिए आज की डेट में क्या है कि पढ़ाई से ज्यादा रणनीति ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाते, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर भी वो क्या ले लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। तो उन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं ना उसको आप टू द पॉइंट करिए, मतलब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही आपको हर सब्जेक्ट की तरह हिंदी का मैंने सबसे पहले जो आपको यूपी पुलिस जेल वार्डर जो आपका एग्जाम है, जेल वार्डर एंड फायरमैन का, तो उसका मैं एक एक टॉपिक लेकर आया हूं। और ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं ना, ये कोई टॉपिक ऐसे नहीं किसी बुक से मतलब लिख लिए हैं। सीधी सी बात है, बुक के तो टॉपिक होंगे, लेकिन इस टॉपिक से ना जिन जिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो मैंने टॉपिक यहाँ पे आपके लिखे हैं। तो सबसे पहले ये आपकी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास है। इन टॉपिक को नोट करिए अपनी नोटबुक में। और जिस स्टूडेंट ने टॉपिक पढ़ भी लिए है ना, फिर भी मैं यहाँ पे आपकी कंप्लीट मैं यहाँ पे फिर से ये टॉपिक कराऊंगा और आपको कुछ ना कुछ चीजें नहीं मिलेंगी जो आपने पहले पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं टॉपिक के बारे में बात करता हूं कि सीक्वेंस क्या रहेगा टॉपिक का। तो अगर आप रीजनिंग या मैथ या जीके भी, मैं आपकी यूपी जीके भी कंप्लीट यहाँ पे कराने वाला हूं। यूपी जीके का भी मैं सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में यूपी जीके से जो क्वेश्चन आते हैं कहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस नोट करिए। सिलेबस नोट करके सब्जेक्ट का उसके टॉपिक देखिए क्या क्या आपको टॉपिक आ रहे हैं। मैं अदर सब्जेक्ट की भी आपसे बात कर रहा हूँ, और उन चीजों को पढ़िए जो आप प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं या फिर जो आपको आने वाली है। तो जो हमारे टॉपिक रहेंगे ये हिंदी के कुछ टॉपिक हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा हिंदी वर्णमाला का ये टॉपिक रहेगा। कौन सा टॉपिक रहेगा? हिंदी वर्णमाला का टॉपिक रहेगा। इसी टॉपिक में आपसे विराम चिन्ह डिस्कस किया जाएगा। विराम चिन्ह आपने देखा होगा कि विराम चिन्ह का मतलब होता है विश्राम या ठहराव। जैसे कि आप बातों को बोलते हुए रुकते हैं बीच में, तो हम लिखते टाइम क्या है, लिखते टाइम हम विराम चिन्हों का यूज करते हैं। तो ये विराम चिन्ह आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और रे के रूप पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस 2018 में जो अभी 1 साल पहले 2 साल पहले जो एग्जाम हुआ है ना, तो इसमें एक शिफ्ट में पूछा गया था कौन सा रे का पदेन रूप है, कौन सा रे का रेफ रूप है, या फिर कौन सी रे के ऋषि की मात्रा है। तो स्वर और व्यंजन में पूछा जाता है, तो ये रे के रूप हमको पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक आपको जो रहेगा हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह एंड रे के रूप आपको पढ़ने हैं। इस सीक्वेंस में ही आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे सेकंड जो टॉपिक रहेगा, ये क्या रहेगा? रस का टॉपिक रहेगा। इट मींस इसमें आपको रस के बारे में पढ़ना है। जो मतलब विभिन्न प्रकार के रस होते हैं हमारे, वैसे जो 9 रस होते हैं बट 11 हम इनको मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 9वां रस शांत रस होता है। तो आपको सभी चीजों रस के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, अगर आपसे क्वेश्चन की बात करूं तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से कंफर्म पूछे जाएंगे आपसे। आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट 2 से कम नहीं होंगे। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वर्णमाला, विराम चिन्ह, रे के रूप। एक आपसे चिन्ह पूछा जाएगा, आपको चिन्ह दे देगा कि आपसे पूछ लेगा कि ये किसका चिन्ह है, आप पहचानिए, इसका नाम लिखिए। रस से भी कम से कम आपको 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम छंद पे आते हैं। छंद के बारे में हम पढ़ेंगे, छंद कितने प्रकार के होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपका जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? छंद रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? चौथा टॉपिक अलंकार रहेगा। अलंकार के बाद में आपको आपने सुना होगा कनक कनकते 100 गुनी मादगतादिकाय व फाय गौराय। तो मतलब ऐसे श्लोक होते हैं ना, उसमें पूछ लेता है कि ये कौन सा अलंकार है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची की चटनी चटाई। तो ये जो सब डायलॉग होते हैं वो अलंकार से निकल के आते हैं।
ठीक है, तो सबके अपने अपने छोटे छोटे रूल हैं, छोटे छोटे आपको रूल्स पढ़ने हैं और आपका अलंकार भी एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम 5वें टॉपिक पे आते हैं, संधि। ये जो मैंने टॉपिक लिए हैं ना, ये वो टॉपिक है जिनमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। इट मींस थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, और ये जो टॉपिक आपके लिखे हुए ये सब रटने वाले हैं कि विलोम शब्द या जैसा भी होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, संधि के बारे में पढ़ने हैं, संधि के टाइप पढ़ेंगे, संधि को एकदम डिटेल में खोल के पढ़ेंगे। और आपको क्या करूंगा मैं, हर टॉपिक, जैसे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो इस टॉपिक से जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, यूपी पुलिस या फिर एसआई जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन हुए हैं, वो मैं आपके यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम समास की बात करते हैं। समास आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या समास में आपको पढ़ना है, वो सारी डिटेल्स आपको समास में बताई जाएंगी। आज आपकी ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, और इसमें आपको क्या करना है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मतलब टॉपिक अपने लिखने हैं, और इन टॉपिक को पढ़ना कैसे आपको वो चीज लिखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रियाएं आपको पढ़नी है। ठीक है, क्रियाएं अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, ये जितनी भी क्रियाएं होती है ना, तो आपको सारी आपके दिमाग में चलने लगेंगी। आपको इतने अच्छे से मतलब चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी कि आपकी जो जेल वार्डर का एग्जाम है ना, उससे 1 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म करके आपको दे दिया जाएगा, और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आपको बस क्या है कि साथ के साथ रिविजन मारना है। और आपको मैं वादा करता हूं, अगर 37 क्वेश्चन अगर हिंदी के आएंगे ना, 37, तो मैं 37/37 नहीं बोलूंगा, आप 30+ क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। मतलब एकदम नेगेटिव काट के आप 30+ क्वेश्चन आराम से कर लेंगे दोस्तों, अगर आप फॉलो करते हैं रेगुलर हमको। एंड मैथ एंड रीजनिंग आपको यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है कि आपको हो सकता है कि आपको कहीं और यूट्यूब चैनल पे इतना अच्छा ना दिया जाए कंटेंट, क्योंकि आपको टू द पॉइंट चीजें बताई जा रही हैं। यहाँ पे आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि वीडियो को शेयर करिए, ये करिए, वो करिए। तो आपको चीजें ना टू द पॉइंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करके आपको बताई जा रही हैं, और चीजें एकदम मतलब आपको बेसिक तरीके से, देसी तरीके से आपको बताई जा रही है। उसके बाद हम तत्सम एवं तद्भव, देशज एवं विदेशी। मतलब तत्सम जो कुछ वर्ड होते हैं, तो उसमें पूछ लेगा कौन सा तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के वर्ड। जो भी कुछ ऐसे वर्ड हैं, जो ऐसे हमारे शब्द हैं जो हम संस्कृत में यूज करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। अगर हम तद्भव की बात करते हैं, जो हम अपने देसी तरीके में जो रेगुलर ज्यादा यूज करते हैं, उनको हम तद्भव बोलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको देसी बोलते हैं, जो देसी तरीका में बोलते हैं। कुछ हमारे ऐसे वर्ड हैं जो विदेश से आए हैं, तो उनको हम विदेशी बोलते हैं। उसके बाद ये हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, संज्ञा से अव्यय तक हम आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मतलब ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। विशेषण और विशेष से यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो ये कुछ जो मैंने आपके टॉपिक लिखे हैं ना, ये आपके वो टॉपिक हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत मतलब नोट डाउन करके आपको रिवीजन ज्यादा मारना पड़ेगा। मतलब ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें थोड़ी बहुत लर्न है, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट अब जो ये टॉपिक लिखे हैं आपके, टॉपिक नंबर 11 विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। आपको विलोम शब्द में कुछ नहीं करना होता है, आपको सीधा सीधा मतलब देखना होता है, उल्टा आपको बताना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करूंगा मैं, आपको विलोम शब्द के आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो विलोम शब्द के अभी तक आए हैं, उसकी पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। और कुछ विलोम शब्द मैं भी आपको करवा दूंगा। विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, ये आप किसी बुक से लेके भी आप इनको इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुहावरे एवं लोकगीतियां, ये भी आपको एग्जाम में 100% देखने को इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन मिलते हैं, एक एक दो दो। ठीक है, मैंने 16 टॉपिक लिखे हैं। अगर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आते हैं तब भी 32 क्वेश्चन हो गए, जबकि आपको 37 क्वेश्चन आते हैं। तो इट मींस आप मान सकते हैं कि हर टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। ये टॉपिक मैंने वही लिखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि आपसे बोल देगा कोई भी एक मतलब सेंटेंस दे देगा, उसके लिए बोल देगा कि इसको एक सेंटेंस में आपको डिफाइन करिए। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। उसके बाद हिंदी रचनाकार। हिंदी रचनाकार में आपको क्या क्या पढ़ना है कि हिंदी का कैसे कैसे विकास हुआ, कितने इसके रचनाकार हैं, गद्य पद्य सभी हमको कंबाइन करके इसके पढ़ने हैं। जैसे महादेवी वर्मा थी, वो किस काल की कवि थी, मतलब इसमें हम सारा डीप में रचनाकार में जाएंगे। इससे भी कम से कम आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये एक ऐसा पोर्शन होता है
जिसमें गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं या फिर एकदम करेक्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है ना, तो ये टॉपिक आपने पढ़ा है तो आप इजीली क्या करेंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भारतेंदु युग है, तो उसके कभी पूछ लेगा, या किसी का भी आपसे पूछ लिया कि जो हमारे भक्ति काल के कवि का नाम बताइए। अगर आपको भक्ति काल के कवि का नाम पता है तो आप इजीली बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो स्किप करके आप आगे जाएंगे। तो आपको चीजों को यहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा, ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद अर्थबोध क्या होता है। अर्थबोध आपने देखा होगा, जिस भी स्टूडेंट ने पेपर दिया है, मतलब एक गद्यांश लिख के आता है, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन आपको दे देगा, 5 क्वेश्चन, कि आप इस क्वेश्चन को छांटिए, इनसे आप इनको सॉल्व करिए। तो ये अर्थबोध में क्या मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को कैसे आप इजीली छांट सकते हैं। मतलब ये नहीं कि वहां पूरा गद्यांश पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर गद्यांश पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा कि 2-3 गद्यांश यहाँ मैं आपको क्वेश्चन लगा के उसके सॉल्व करने बताऊंगा कि आप चीजों को जल्दी से कैसे, मतलब टाइम के साथ आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका अर्थबोध चैप्टर रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं 16 चैप्टर हैं। अगर एक आध टॉपिक और रह गया है तो वो मैं आपको, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले हमारा सीक्वेंस यही रहेगा, विराम चिन्ह रहकर रूप। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हिंदी वर्णमाला के बारे में बताऊंगा, जो मेरी फर्स्ट वीडियो होगी। ये तो मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास है। जो मेरी फर्स्ट वीडियो होगी वो भी एक, मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वो अपलोड करूंगा, उसमें हिंदी वर्णमाला आप देख पाएंगे कि आपको वर्णमाला को कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और शेयर करिए, सिलेबस को नोट करिए। ये सिलेबस नहीं, अगर आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले एग्जाम की आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे लड़ाई करने के लिए जाते हैं, कहीं वार होता है, युद्ध होता है, तो सबसे पहले युद्ध स्टार्ट होने से पहले ना आपको प्लानिंग करनी होती है, एक्चुअल में आपको कैसे उस युद्ध को जीतना है। तो ये एग्जाम भी आपके लिए एक ऐसा ही युद्ध है, आप इसको अच्छे से रणनीति बना के क्लियर कर सकते हैं। मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे ना, तो आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। इतने बड़ा कोई ये वो नहीं है, बंदे अगर जब मन पे आ जाते हैं तो यूपीएससी भी क्रैक कर देते हैं। ये तो एक जेल वार्डर का पेपर है। तो दोस्तों, आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ताकि और स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ पाए, और आपको अच्छे से यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं जो भी आपकी राय है। मतलब आप कमेंट नहीं करते हैं। आपकी साइंस की क्लासेस चल रही थी, साइंस मैंने अभी होल्ड की हुई है, क्योंकि अभी आपका कोई भी साइंस से रिलेटेड एग्जाम आने वाला है नहीं। जैसे ही आपकी रेलवे का कोई भी एग्जाम आता है, डेट आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आपकी साइंस की क्लासेस फिर रेगुलर यहाँ पे स्टार्ट मैं कर दूंगा आपको। और साइंस, आपने जिसने भी मेरी साइंस की वीडियो देखी है, आपने देखा होगा कि मैंने साइंस को कितने मतलब एकदम देसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। तो हिंदी भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको जो फर्स्ट वीडियो मिलेगी हिंदी वर्णमाला पे मिलेगी। ठीक है, कैसे आपको वर्णमाला को पढ़ना है, कैसे हिंदी को पढ़ना है, ये मेरी बेसिक मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो आपको मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, और इस टॉपिक को आप ऐसे ही नोट करेंगे, और जिस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं उस पर आप टिक मार देंगे, ऐसे टिक मार देंगे, और उस टिक मारने के बाद आप किसी भी बुक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उससे सॉल्व करेंगे। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।